वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। आज है 20 जून। हम देखेंगे इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया। रिफ्यूजी के बारे में आपको पता होगा कि किन्हीं भी व्यक्ति को या किसी भी समुदाय को एक देश में या किसी अन्य क्षेत्र में उनको सताया जाता है, तो वे अपने देश में ही किसी अन्य क्षेत्र में सताए गए तो वे किसी अन्य राज्य में जाकर शरण लेते हैं, या किसी अन्य देश में सताया जाता है तो वे किसी अन्य पड़ोसी देश में जाकर शरण लेते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं। तो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ही बुरी होती है। देख सकते हैं एक रिफ्यूजी यहाँ पे है, वे अर्थात बहुत दूर से पैदल आई है, उसको पानी पिलाया जा रहा। तो इसी के लिए शरणार्थियों जितने भी होते हैं उनके जीवन को कुशल करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है? 20 जून को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि यह दिन शरणार्थियों को सम्मान दिलाने और उनकी दुर्दशा की तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है, कि विश्व के लोग सभी इसकी ओर जाने कि शरणार्थियों की भी हालत क्या है। अगला प्रश्न है कि आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए किस शहर ने एयरवेंटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी ऐसा मुंबई के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि यह जो सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल दोनों में जितने भी मरीज हैं वहाँ पे भर चुके हैं अथवा खाली पड़े आईसीयू बेड एवं वेंटिलेटर की जानकारी के अलावा अस्पताल का रास्ता, टेलीफोन कॉल और ईमेल के माध्यम से अस्पताल को संपर्क करने की क्षमता ये इसके अंतर्गत रखा गया है। तो कौन सा ऐप था ये आपको याद रखना है, एयर वेंटी ऐप। किसके द्वारा? तो मुंबई के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने अपने लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया। अभी देख रहे हैं डिजिटली माध्यम को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो इसी तरह अभी जो उसकी जो किस बैंक की लोन प्रक्रिया है, जितने भी लोन है, कृषि लोन, होम लोन, वो सभी को क्या कर देगा? तो डिजिटली कर देगा, ऑनलाइन कर देगा। तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोटेक्ट शुरू किया है? अभी देखते हैं ऑनलाइन माध्यम से भी फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब भी एक शोषण का जरिया बन गया है। तो यह इसके जरिए अभी फेसबुक ने एक प्रोटेक्ट नाम का अभियान लाया है कि उनको बचाना है। तो प्रोटेक्ट किसके द्वारा लाया गया है? तो यह फेसबुक के द्वारा लाया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फेसबुक के बारे में कई बार बताया गया है कि इसकी एक प्रमुख आपको याद रखना है क्या है, लिब्रा। तो लिब्रा एक इसकी क्रिप्टो करेंसी थी, एक आभासी मुद्रा थी जो फेसबुक के द्वारा लाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से हम थोड़ा काफ़ी डिटेल देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष किसे चुना गया है? अभी बहुत सारा नियुक्तियां आपको बताया जाता है, हमेशा लगभग 1-2 नियुक्ति तो रहता ही है, कुछ न कुछ। तो कभी किसी का सचिव बना है तो कोई और बना है। लेकिन जितने भी बड़े संगठन उसमें से एक बड़ा संगठन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी। तो अगर इस टाइप के जितने भी नियुक्तियां होती है तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस बार जो बताया जा रहा है कि जो 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष अभी किसे चुना गया है? तो ये अभी वोल्कन वोस्किर को चुना गया। तो ये नाम आपको याद रखना है किन्हें? तो वोल्कन वोस्किर। इससे पहले कौन थे और ये कहाँ के हैं? तो ये तुर्की के हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये टर्की के हैं। और इससे पहले तिजानी मोहम्मद बंदे थे। तो ये कहाँ के थे? तो ये नाइजीरिया के थे। तो ये भी आपको जानना है। ऑप्शन में देख रहे होंगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पॉल हेनरी स्पॉक। तो ये कौन थे? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा जब 1946 में बनी थी, तो उस समय जब संयुक्त राष्ट्र बना 45 में, फिर महासभा का गठन हुआ। तो महासभा जब बना 1946 में, तो उस समय इसके यह पहले अध्यक्ष थे। कौन? पॉल हेनरी स्पॉक। अब चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके बारे में बताया जा रहा है यह क्या है, यानी कि क्या है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। जैसा कि कई बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कितने अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। इसमें पहला अंग है क्या? तो जो पहला हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं वही है महासभा। इसके बाद नेक्स्ट आइएगा, यानी महासभा क्या होगा? जनरल असेंबली। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। अब महासभा से आपको याद रखना है, यहाँ से जीके के फैक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महासभा को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। उस नाम को क्या कहते हैं? इसे विश्व का लघु संसद कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि विश्व का लघु संसद संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को कहते हैं? तो
और इसको जनरल असेंबली को कहते हैं, यानी कि महासभा को कहते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, तो दूसरा अंग है इसका सुरक्षा परिषद। तो विश्व का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, उसको विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। तीसरा इसमें आ गया आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है न्यासी परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय तो पता होगा द हेग नीदरलैंड में है, तो ये भी जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो भी संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, तो ये पांचवा हो गया। छठा सचिवालय यानी कि सेक्रेटरिएट, तो ये भी जानना है। अब चलिए यहाँ से एक और फैक्ट जानते हैं। काफ़ी सारा फैक्ट बताया गया, इसे आप एक जगह लिखकर याद करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इनमें से अभी देख रहे हैं कि सभी अभी किन्हें चुना गया है, तो वोल्कन वोस्किर को, तो ये अभी 75वें हैं। कौन से स्थान के व्यक्ति हैं जो इनको अध्यक्ष चुने गए हैं, तो 75वें हैं। तो अगर पहला भी बता दिया गया पॉल हेनरी। अगर पूछा जाए प्रथम जो भारतीय चुने गए थे वे प्रथम कौन थे, तो वे आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें प्रथम भारतीय चुने गए वे विजय लक्ष्मा पंडित थी, जो 1953 में चुनी गई थी, और वे इस प्रकार की पहली महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो विजय लक्ष्मा पंडित। भारत की तरफ से भी पूछा जाए तो ऑब्वियस यही हो जाएगा कि विजय लक्ष्मा पंडित ही थी। तो ये इतने सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में के.आर. सच्चिदानंद का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये फिल्म निर्देशन से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कंपनी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष किफ़ायती होम लोन स्कीम सरल, तो अभी जो सरल नाम का एक स्कीम लाया गया है, जो किस प्रकार का स्कीम है होम लोन, तो यह किसके द्वारा लाया गया है, तो अभी यह ICICI होम फाइनेंस कंपनी के द्वारा लाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर और डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम इनमें से किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी, तो अभी यह पुणे में ऐसा खोलने का इसने निर्णय लिया है। नेक्स्ट है कि यौन हिंसा उन्मूलन दिवस विश्व स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस कब मनाया जाता है, तो यह देख सकते हैं यह 19 जून को मनाया जाता है। जितने भी बच्चे हैं उनको या अन्य कोई लोग हैं उनको क्या होता है, तो यौन शोषित किया जाता है। यौन उसी से जो संघर्ष है जो उससे संघर्ष कर रहे हैं और जो उस संघर्ष से निकल चुके हैं उन्हीं को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना ये कब मनाया जाता है, तो यह 19 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व स्तर पर ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है, तो यह 18 जून को मनाया गया था। तो यह भी आप याद रखना ऑटिस्टिक प्राइड डे है क्या, तो देख सकते हैं पहला इस वर्ष का थीम क्या है। इसे विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस से भी जानते हैं, तो इसका थीम है द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है कि ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक किस्म का विकासात्मक विकार है। इससे संबंधित चिन्ह अभिभावकों को बच्चे के जीवन के शुरुआती 3-4 वर्ष के भीतर पता चल जाता है, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय पता चल जाता है उनको खाने में बोलने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, तो वे ऑटिज्म से ही ग्रसित होते हैं। तो उसी के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ से याद रखनी है। अब चलिए तेजी से कर लेते हैं कल के प्रश्नों का रिवीजन। कल का पहला प्रश्न था कि पहले आपको खुद से इसका आंसर करना है वीडियो रोककर। किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया, तो अभी ऐसा इसे किसके द्वारा मनाया गया था, तो कर्नाटक के द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कल का था कि केंद्र सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य से शुरू होगा, तो केंद्र सरकार द्वारा यह अभियान लाया गया या बिहार से शुरू किया गया था, और बिहार के किस जिला से, तो खगड़िया जिला से। बिहार संबंधित एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कल का था कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है, तो यह कब मनाया गया था, हाल ही में, यह 18 जून को मनाया गया। गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है बताया गया था कि एक अच्छे प्रकार का खाना, अच्छा आहार लेना, यानी कि इसी प्रकार से क्या होता है, तो गैस्ट्रोनॉमी जो रसोई संबंधित जितने भी अच्छे तरह के खाने बनाए जाते हैं उनके शौकीन जो लोग होते हैं उसी से संबंधित है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऐसा अभी बहरीन के द्वारा बताया गया था, तो यह बहरीन करेगा। नेक्स्ट है कि दिव्यांगजनों की समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो अभी ऐसा रांची में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रांची ही होगा। देखिए कल भी यहाँ पे क्या, तो इसका आंसर डी बता दिया गया था, तो डी नहीं होगा, देख लीजिए इसके गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर देखिए यहाँ पे बताया गया है रांची, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए कल का भी यहाँ पे सुधार करने का मौका मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि हाल ही में इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो अभी भारत बना है, पता होगा। भारत के अलावा अन्य देश भी बने हैं, जैसे आयरलैंड है, नॉर्वे है, तो ये सभी भी आपको जानना है। अब चलिए हम अगला प्रश्न के बारे में देखें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि HDFC ERGO ने पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो अभी ऐसा किसके साथ किया है? तो ट्रोपोगो के साथ किया है। नेक्स्ट कल का था कि भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगा, यह कहाँ आयोजित होगा? तो अभी भारत को यहाँ आमंत्रित किया गया है, तो कहाँ किया गया है? रूस में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि कोविड-19 टेस्ट के लिए मोबाइल लेबोरेटरी किसने लॉन्च किया है? तो अभी मोबाइल लेबोरेटरी लॉन्च किया गया था, तो किनके द्वारा? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। 1 साल के लिए BCCI के लोकपाल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, उनका नाम पूछा जा रहा है क्या है? तो उनका नाम DK जैन है, यह BCCI के पहले लोकपाल भी थे। भारत के अगर पहला लोकपाल पूछा जाए तो कौन है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। तो ये सारे भी आपको जानना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।